स्टूडेंट, वेलकम टू दिस न्यू सेशंस। आज हम करने वाले हैं एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सर्कल। और इस टॉपिक के अंदर मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर जो 5 to 6 मिनट की होगी, मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू थ्योरम और टू रूल बताने वाला हूँ सर्कल की। और ऐसे मैं 3 या 4 पार्ट बनाऊंगा जिसमें मैं आपको 5 to 6 मिनट के अंदर सारे रूल करा दूंगा और उन पे बेसिस 8 to 9 क्वेश्चन करा दूंगा ताकि आपको वो रूल अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट पहले हम थोड़ा बहुत बेसिक देख लेते हैं कि सर्कल क्या होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस क्या होती है? जो बाउंड्री की लेंथ होती है, यानी ये सर्कल है, तो यहाँ से लेके जो ये बाउंड्री की लेंथ है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सरकमफेरेंस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? उसको हम सरकमफेरेंस बोल देते हैं। इसका दूसरा नाम भी होता है जिसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। वो सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल के केस में, ट्रायंगल के केस में बोलते हैं। सर्कल के केस में सरकमफेरेंस बोलते हैं। फिर रेडियस। रेडियस क्या होती है? सेंटर से लेके बाउंड्री तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम रेडियस बोलते हैं। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर रेडियस का डबल होता है, यानी एक ऐसा ज्वाइन, एक दो पॉइंटों को ज्वाइन करें एक ऐसी लाइन से जो सेंटर से पास होके जाए उसको डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर बेसिकली क्या होता है? रेडियस का डबल होता है। क्या होता है? रेडियस का डबल होता है। और हम ये कह सकते हैं रेडियस जो होती है वो डायमीटर का हाफ होती है। टेंजेंट क्या होता है भाई? टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को टच होके जाती है, और जहाँ टच होती है उस पॉइंट को आप बोलते हो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहाँ वो टच होके जाए। फिर कोड क्या होती है? कोड क्या होती है? कोड होती है जब आप दो पॉइंटों को ज्वाइन करो बाय एक लाइन जिसके दो एंड पॉइंट हो, दो जगह से वो सर्कल को टच करती हो, उसको हम कोड बोलते हैं। और एक ऐसी कोड जो सेंटर से पास होके जाए, यानी उसको हम क्या बोलेंगे? फिर उसको हम डायमीटर बोलेंगे। यानी डायमीटर भी एक कोड है, लेकिन ऐसी कोड है, सबसे बड़ी कोड है सर्कल के अंदर, तो एक इसका स्पेशल नाम होता है, वो डायमीटर हो जाता है। आर्क क्या होती है? ये जो आप बाउंड्री देखते हो ये पूरी की पूरी आर्क है। मैंने अगर इतना टुकड़ा उठा लिया तो ये माइनर आर्क हो जाएगी, ऊपर वाली बड़ी दिख रही है तो वो मेजर आर्क हो जाएगी। सेक्टर क्या होता है? जैसे बनाया हुआ, अगर आप एक सर्कल बनाते हो और उसके अंदर मैंने एक घर जैसी शेप बना दी, तो ये क्या कहलाएगा? सेक्टर। यानी दो रेडियस के बीच का जो पोर्शन होता है उसको सेक्टर बोलते हैं। और जब आप एक कोड बनाते हो तो एक सर्कल और एक कोड के बीच का जो एरिया होता है उसको आप क्या बोलते हो? उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। तो आई होप ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी सर्कल के बारे में ये आपको समझ आ गई। अब हम बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट रूल की तरफ जो सर्कल के हमारे पास है। पहला रूल। पहला रूल ये कहता है कि द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। यानी जब आप एक सर्कल बनाते हो, ठीक है, जब आप एक सर्कल ड्रॉ करते हो, जैसे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, अब इसके अंदर अगर मैं इसका डायमीटर बनाऊं, मान लो ये डायमीटर है, तो इस डायमीटर से अब मैं कहीं भी बाउंड्री पे पॉइंट लेके अगर मैं इसे इसको सबटेंड करूं तो हमेशा वो 90 डिग्री पे होगा। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि अच्छी लाइनें बने। ये भी 90 होगा। अगर मैं यहाँ ऐसे करके बना दूंगा ये भी 90 होगा। अगर मैं यहाँ करके इसको बनाऊंगा तो ये भी 90 होगा। तो कहने का मतलब जो सेमी सर्कल के जो डायमीटर है उसका सेमी सर्कल बनाया और उसका जो एंगल बनेगा बाउंड्री पे वो 90 90 90 90 होगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। ये इसका सेंटर हो जाएगा। सेम टू सेम अब हम दूसरे सर्कल की बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक और सर्कल है, ये मैंने एक सर्कल बनाया। सेकंड रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ इस वाले की। ये क्या कहता है कि जब सर्कल को कोई लाइन टच करके जाए, जब सर्कल को कोई लाइन टच करके जाए ऐसे करके, तो जो ये लाइन है ना ये टच करके गई है, इसीलिए इस लाइन को हम बोलेंगे टेंजेंट। क्या बोलेंगे? ये टेंजेंट है। और इस टेंजेंट के ऊपर जब रेडियस आती है, यानी रेडियस वाली लाइन इसके ऊपर मीट करेगी आके, तो ये हमेशा 90 डिग्री बनेगी। क्या होगी? ये हमेशा 90 डिग्री, यानी ये परपेंडिकुलर होगी, यानी यहाँ हमेशा 90 डिग्री बनेगा। ये ओ मान लेते हैं, ये ए मान लेते हैं, ये आर है। तो टेंजेंट के ऊपर रेडियस हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। अंडरस्टूड? आर इज परपेंडिकुलर टू टी, यानी आर टी बोल दे, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे। अब इन रिजल्ट को अप्लाई करना सिखाता हूँ कि इनको अप्लाई कैसे करना है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 8 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ इन दो रिजल्ट के ऊपर। हाउ मेनी क्वेश्चन? 8 क्वेश्चन। आर यू रेडी? फर्स्ट क्वेश्चन,
फर्स्ट फिगर आप देख रहे हो कि ये डायमीटर है और इस डायमीटर का ऊपर अगर यहाँ देखोगे तो ये बाउंड्री हो गई, बाउंड्री के ऊपर एंगल बन रहा है, किस बाउंड्री के ऊपर एंगल बन रहा है तो ये कितना होगा, अभी अभी हमने देखा था ये 90 डिग्री होगा। अगर मैं इस नीचे वाले को सपोज करो कि भूल जाऊँ कि है ही नहीं, तो ऊपर वाला कैसा दिख रहा है आपको, सेमी सर्कल दिखाई दे रहा है ना, हमने इसको रफ ही कर दिया। अब देखो सेमी सर्कल है और हमने देखा सेमी सर्कल का कितना एंगल बनेगा भाई, 90 डिग्री बनेगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये लाइन क्या है भाई, ये लाइन टच होके जा रही है सर्कल को, तो ये तो टच टेंजेंट कहलाएगी। ये क्या है, ये रेडियस है सर्कल की। तो हमने कहा कि रेडियस जो होती है सर्कल की वो तो 90 डिग्री बनाती है, तो ये टोटल एंगल कितना होगा, आप बोलोगे सर 90 होगा। बेटा लेकिन ये है तो 36 प्लस ई ना, तो ये 36 प्लस ई किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के। तो ई कितना आ गया, 90 माइनस 36, यानी मैं कह सकता हूँ 54 डिग्री। कितना हो गया, 54 डिग्री। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप ध्यान से देखो तो ये लाइन डायमीटर है, और अगर नीचे वाले पोर्शन को एक बार भूल जाऊं तो इस डायमीटर का सेमी सर्कल बन रहा है इस बाउंड्री के ऊपर, बाउंड्री के ऊपर बन रहा है, तो ये कितना होगा, तो आप बोलोगे सर वो तो 90 डिग्री होगा। अब ये एक ट्रायंगल है तो इसके टोटल एंगल कितने होते हैं, 180 होते हैं। तो भाई 90 तो यहाँ आ गया, तो इन दोनों में न क्या होगा, n+70, ये किसके बराबर होना चाहिए, 90 के होगा ना, क्योंकि टोटल 180 होता है, 180 में से ये 90 कम कर दो, 90 बचा, वो इन दोनों में स्प्लिट होगा। तो n प्लस ये, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बोलोगे सर 20 डिग्री। तो ये कितना हो गया, ये हो गया यहाँ पे 20 डिग्री। आई होप ये बात समझ आ गई हो, काफी चीजें रफ कर देते हैं। अब नीचे वाले पे आप देखो, ये भी डायमीटर है, तो नीचे भी तो बाउंड्री पे एंगल बन रहा है ना, तो ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो पीछे 90 बचा, तो ये m कितना होगा, या आप ऐसे बोल दो कि सर 90 प्लस m प्लस 43, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये जब दोनों चीजें उधर जाके कम होगी तो ये आ जाएगा आपका 47, कितना 47, तो ये वाला एंगल कितना आ गया, 47 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखो, ये क्या है, ये टेंजेंट है, और ये एक टेंजेंट है, और ये क्या है भाई, ये रेडियस है। टेंजेंट और रेडियस तो 90 बनाती है, तो ये कितना होगा, 90 डिग्री। अगर 69 यहाँ है तो यहाँ कितना बचा, तो आप बोलोगे सर 21 डिग्री। अगर ये 21 डिग्री है, ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है, एक ट्रायंगल में जब दो साइड बराबर होती है तो उनके आमने सामने के एंगल भी बेटा बराबर होते हैं। तो अगर ये 21 है तो ये भी 21 डिग्री ही होगा। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। तो हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये हमारी नेक्स्ट इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रॉमिस किए थे, मैं 8 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखो बेटा, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये डायमीटर है, और ये डायमीटर बाउंड्री पे एंगल बना रहा है, तो बाउंड्री पे कितना बनाएगा, 90 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री। अब हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो दो इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, a प्लस बी। तो ध्यान से देखो, ये k है, ये 90 है, तो ये क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये किसके बराबर होगा, ये k प्लस 90 के बराबर होगा। तो 90 अगर इधर लेके आता हूँ मैं, तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 42 डिग्री आ जाएगी। आई होप समझ आए। क्वेश्चन नंबर 6, फिर से ये डायमीटर है, डायमीटर बाउंड्री पे कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का, तो यहाँ 90 होगा। अभी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल हमारे पास है, एक x है, एक 2x है, और एक 90 है, बराबर क्या हो गया, 180। 90 उधर जाके कम हो जाएगा, तो 3x की वैल्यू 90 आएगी, तो x कितना आ गया, x यहाँ से 30 आ गया, कितना 30 आ गया। तो x की वैल्यू 30 है, तो ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। आई होप समझ आया, वेरी गुड। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखो, अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो ये दिस लाइन इज नोन एज टेंजेंट। ये क्या है, ये टेंजेंट है, और ये क्या है भाई, ये एक रेडियस है। तो रेडियस टेंजेंट पे कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। तो आई प्लस 4i किसके बराबर होना चाहिए, 90 के। तो यानी 5i की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। तो i की वैल्यू कितनी आ गई, 18। अगर i 18 है तो ये कितना हो जाएगा, 18, और बाहर वाला कितना हो जाएगा, 72। अब देखो, ये भी रेडियस ही है और ये भी रेडियस है, तो इस वाली ट्रायंगल में ये दोनों बराबर है, तो अगर ये 18 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 18 डिग्री होगा। तो ऐसे करके आप इसके सारे एंगल निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखो बेटा, ये डायमीटर है
और डायमीटर बाउंड्री पे कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो यानी जो उस कोने में एंगल बनेगा यहाँ पे कितना बनेगा, तो आप बोलोगे सर 90 बनेगा। अब बेटा एक ट्रायंगल के दो एंगल हमें मिल चुके हैं, तो अब मेरे को ये चाहिए, तो 180 में से उन दोनों को घटा देंगे, 90 और 52 को, यानी 180 में से कितना घटेगा, 142। 142 घटेगा तो बचेगा कितना, 38। तो ये भी कितना आ गया, 38। राइट और रॉन्ग। अब बी 38 आ गया। अब ध्यान से देखो, ये क्या है, ये रेडियस है, ये क्या है, ये टेंजेंट है। रेडियस और टेंजेंट कितना बनाती है, 90। तो इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री। अगर 38 यहाँ पड़ा है तो ऊपर कितना बचा, डब्ल्यू का मान कितना आ गया, डब्ल्यू का मान आ गया 52 डिग्री। तो आई होप आपको ये दोनों रिजल्ट अच्छे से समझ आए होंगे, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। अच्छे से आप इनके नोट्स बनाओ बेटा। मैं आपको टेनर रूल कराने वाला हूँ, ये पार्ट 1 था। जल्दी मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा, एक इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आपको सारे रूल अच्छे से याद हो जाएंगे और इतने क्वेश्चन करवा दूंगा कि आप जिंदगी में उनको कभी नहीं भूलोगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करके बताना, क्योंकि आपका कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा बेटा, और मैं इससे भी ज़्यादा आपको अच्छे से और करा पाऊंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।